अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, मेरा नाम नायाब रमजान है और मेरी एलोकेशन पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में हुई है। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों से वो रीजंस डिस्कस करना है जिसकी वजह से आप सीएसएस में फेल हो जाते हैं। सबसे पहली रीजन सीएसएस में फेल होने की आपका फियर है, जिसे मैं ये कहूंगी कि सीएसएस में फेल होना सीएसएस में अपीयर ना होने की वजह से है। सबसे पहली बात तो ये कि आप लास्ट ईयर के स्टैटिस्टिक्स देखें, आपको अंदाजा होगा कि सीएसएस में एप्लीकेशन जमा करवाने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, एस्पिरेंट्स बहुत ज्यादा थे, लेकिन जब अपेयर होने की बारी आई तो मेरा ख्याल है 10,000 के करीब या 11,000 के करीब लोग थे जो कि अपेयर हुए। तो आज का मेरा मकसद उन एस्पिरेंट्स को मोटिवेट करना है कि जो लोग ये समझते हैं, जो एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि अगर मैं पेपर दूंगा या मैं पेपर दूंगी तो मैं फेल हो जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं आता, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। देखिए, आपको लास्ट ईयर तक यही लगता रहेगा कि मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन आपका करेज ये है, आपकी हिम्मत ये है कि आप लास्ट में भी इतने स्ट्रांग हों कि आप अपेयर हो जाएं। सेकेंडली बहुत बड़ी वजह यह है कि आप सीएसएस एसए को पढ़ते हैं लेकिन सीएसएस एसए को लिखते नहीं है। एसए कभी भी आपका पास नहीं हो सकता अगर आपको लिखना नहीं आता या आप लिखते नहीं हैं। देखें, 10 से 15 किताबें पढ़ लूँ, 20 किताबें पढ़ लूँ, मेरे नॉलेज में तो इजाफा होता जाएगा, डेफिनेटली मेरे नॉलेज में इजाफा हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस बात है, लेकिन क्या मैं पेपर में भी वही उतार सकूंगी जो कि मेरा नॉलेज है? मैं एस्पिरेंट से हमेशा कहती हूँ, जिन लोगों को मैं गाइड भी कर रही हूँ उन्हें भी यही समझाती हूँ कि एग्जामिनर को तो नहीं पता कि आपकी डिग्रीज कितनी ज्यादा है, पेपर चेकर को ये तो नहीं पता कि आप पहले क्या थे या आप क्या हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, लॉयर हैं, क्या हैं, या आपने बहुत ज्यादा किताबें पढ़ी हैं उसके नॉलेज में तो नहीं है। वो तो वही देखेगा कि पेज पे आपकी आउटपुट क्या है, उसे उतना ही पता है जितना आपने पेज पर लिख दिया है, जितना उन पेजेस पर लिख दिया है, ही जस्ट नोज दोज पेजेस, और उसी से वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपके नॉलेज का, आपके एक्सप्रेशन का और आपके राइटिंग स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाता है। इसलिए अगर आप लिखते नहीं हैं, आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो पेपर डे में आप कभी भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप बहुत पहले बहुत ज्यादा लिखते रहे हों, तो फिर उन लोगों के लिए लास्ट 4-5 मंथ्स में सिर्फ प्रेपरेशन करके सीएसएस देना आसान होता है, लेकिन अगर आपने कभी लिखा नहीं है या आप राइटिंग से टच में नहीं रहे तो फिर आप सीएसएस एसए को पास नहीं कर सकते, या सीएसएस एसए तो लीव अलोन, सीएसएस एसए बाकी सब्जेक्ट्स को भी आप क्रैक नहीं कर सकते अगर आपको अच्छा लिखना नहीं आता। ठीक है। द थर्ड मेजर रीजन इज कि आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए या कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के लिए डायरेक्ट जंप करते हैं एक डिफिकल्ट लेवल की तरफ, और आप बड़ी मुश्किल किताबें ले आते हैं, कम्प्लेक्स पढ़ना शुरू कर देते हैं और बहुत मतलब समझते हैं कि अगर मैं बड़ी किताब, मोटी किताब पकड़ूंगा तो ही मेरे कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। मैंने सीएसएस की तैयारी के दौरान सीएसएस को इससे बिल्कुल डिफरेंट पाया। सीएसएस एग्जामिनेशन देते हुए मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें थी, दो कि मुझे बहुत सारे पेपर्स को देख के लगा ये मुझे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन मुझे अपनी गलती का भी एहसास हुआ कि अगर मैंने बेसिक्स को पढ़ा होता तो शायद मेरे इससे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स आ जाते या मैं इससे भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती, क्योंकि मैंने भी उसी तरफ जंप करने की कोशिश की कि पहले ज्यादा मुश्किल किताबें उठा लूं। लेकिन इस जर्नी में मुझे रियलाइज हो गया था कि मुझे बेसिक्स को भी पढ़ना चाहिए। दो मैं बेसिक्स को वैसे नहीं पढ़ सकी जैसे पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप लोगों के लिए यही एडवाइस है, आप सबसे पहले बेसिक को पढ़ना स्टार्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, आपने पॉलिटिकल साइंस या इंटरनेशनल रिलेशंस का सब्जेक्ट रखा है तो आप कोशिश करें कि मास्टर्स की बुक्स को पहले देखें कि मास्टर्स की बुक्स में जरा आसान लिखा होता है। जूड हर्मन की बुक या फिर बहुत ज्यादा मुश्किल किताबें, इस तरह की किताबों पे पॉलिटिकल साइंस में जंप करने से पहले आप आसान किताबें देखें। आसान किताबों से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगा, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, फिर आप उसे पॉलिश करने के लिए जो है ना वो रिकमेंडेड बुक्स एफपीएससी की देखें। डायरेक्ट एफपीएससी के रिकमेंडेड बुक्स पे जंप करना मुश्किल होता है। आम एस्पिरेंट के लिए जिसकी रीडिंग इतनी अच्छी ना हो और जिसकी बेस इतनी स्ट्रांग ना हो, उसके लिए मुश्किल होता है। तो मैं उन एस्पिरेंट्स को एडवाइस करूंगी कि सबसे पहले वो अपनी बेस बनाने के लिए सिंपल से स्टार्ट करें, बेसिक लिखें, बेसिक पढ़ें, बेसिक लिखें। बेसिक लिखने और सिंपल लिखने के बाद अपनी राइटिंग को पॉलिश करने के लिए हर तरह का सेंटेंस स्ट्रक्चर, हर तरह की नरेशन, ईडियम्स, वोकैबुलरी अपने पेपर में, अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड करते जाएं। नेक्स्ट रीजन ऑफ फेलियर इज कि आप लोग प्रेजेंटेशन बहुत बुरी देते हैं, आपको पेपर प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं आती। मैंने बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को देखा है, वो उनका नॉलेज इतना अच्छा होता है, वो इतना अच्छा लिखते हैं, उनका एक्सप्रेशन इतना अच्छा है, लेकिन देयर राइटिंग इज सो पुअर। कर्सिव राइटिंग, स्पाइडर राइटिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप बुरा ही लिखते हो, आप बुरी राइटिंग करते हो,
लेकिन इस तरह लिखना कि मुझे ये भी ना समझ आए कि आपने आर लिखा है या एस लिखा है, मैं डिफ्रेंशिएट ना कर सकूं, ये एफपीएससी के एग्जामिनर को जो है ना वो इरिटेट करेगा, और हर उस चीज से अवॉइड करें जो इरिटेट करते हैं। दो, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि बहुत ज्यादा एस्पेरेंट्स हैं, बहुत ज्यादा क्वालिफायर्स हैं, इनकी राइटिंग बहुत गंदी होती है लेकिन वो फिर भी क्वालिफाई कर जाते हैं। देखिए, जरूरी है कि अगर वो क्वालिफाई कर गए तो आप भी क्वालिफाई कर दो और अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश ना करो। आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करें। आपकी राइटिंग अच्छी होगी तो शायद वो आपकी कोई ऐसी मिस्टेक जो कि इग्नोर ना की जा सके, शायद उसे भी इग्नोर कर दे, वो अवॉइड कर दे और आपको अच्छे मार्क्स दे दे। लेकिन अगर आपकी राइटिंग खराब होगी और आपसे मिस्टेक्स भी होंगी तो डेफिनेटली फिर तो आप समझ सकते हैं कि यू आर इन एन एबिस, फिर आपके लिए मसला हो जाएगा। अब जितने मर्जी इंडस्ट्रियस हों, आप बहुत मेहनती हों, लेकिन जब आप बुरी राइटिंग में लिखते हैं या गंदी राइटिंग होती है, आपकी नीट राइटिंग नहीं होती है, आपकी राइटिंग में सिमेट्री नहीं होती, तो पेपर चेक करने वाले को जो है वो इरिटेशन होती है, और वो इरिटेशन जो है ना वो आपके लिए मसला खड़ा कर देती है। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि आप लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट इससे चूज करते हैं, ये सोच के चूज करते हैं कि आपके फ्रेंड ने चूज किया तो मैं भी चूज कर लूँ, या उसके बाद अच्छे मार्क्स है तो मेरे भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। मैं बार बार एस्पिरेंट से कहती हूँ अपनी कैपेबिलिटीज को देखें, अपनी स्किल्स को देखें, आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हैं। सब्जेक्ट की जो आउटलाइन है उसे एक दफा कंसीडर करें और उसके बाद सब्जेक्ट पे काम करना स्टार्ट करें। अगर आप किसी सब्जेक्ट पे बहुत मेहनत करते हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स ना लें। हाँ, अगर आप किसी को देखकर कोई सब्जेक्ट चूज कर लें और उसके बाद उसमें मेहनत थोड़ी बहुत करें और पेपर में अपेयर हो जाए तो फिर 33 से नीचे लेना ही आपका मुकद्दर होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये एस्पिरेंट्स को होती है कि वो रेफरेंसेस कोट नहीं करते। वो समझते हैं कि पेपर चेकर जो है वो सिंपली उनके जो है वो उनका स्टांस देकर उन्हें पास कर देगा। रेफरेंसेस कोट करें, कोटेशंस लिखें, फ्लो चार्ट्स बनाएं, ये चीजें बहुत जरूरी है पेपर में। ये आपके पेपर में एक ब्यूटी क्रिएट करती हैं, और एक्चुअली हमारा सबसे बड़ा मकसद अपने पेपर में ब्यूटी क्रिएट करना होता है। तो वो रीजंस जो मैंने आपसे डिस्कस की उन्हें मैं फिर रिवाइज करती हूँ, वो ये कि आप ऐसे राइटिंग को पढ़ते हैं लेकिन ऐसे राइटिंग करते नहीं हैं। ऐसे राइटिंग का मतलब ही राइटिंग करना है। प्लीज डू राइट राइट राइट। आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज देखिए, वो लिखते हैं और वो बहुत ज्यादा लिखते हैं। फिर आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत बुरी होती है, उसे इंप्रूव करने की कोशिश करें, अपनी राइटिंग को इंप्रूव करने की कोशिश करें, रेफरेंसेस देने की कोशिश करें, और डायरेक्टली किसी कम्प्लेक्स चीज पे जंप ना करें। मैं हमेशा ये समझाती हूँ, मैंने ये जरूर कहा है कि कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करें, पर मैंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा कम्प्लेक्स लिख दें या फिर सारे कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख दें। मेरे कहने का मकसद ये है हमेशा से कि आप एक अच्छी बैलेंस्ड अप्रोच रखें। सबसे पहले उन एस्पिरेंट्स के लिए जो बिगिनर्स हैं, उन्हें मैं ये एडवाइस करूंगी कि वो सिंपल किताबें पढ़ें किसी भी सब्जेक्ट पे, जैसे पाकिस्तान अफेयर्स है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक अगर आप एक दफ़ा देख चुके हैं तो इसके बाद फिर आप जंप करें आगे बड़ी किताबों की तरफ या डिफिकल्ट कंसेप्ट्स की तरफ। अगर आपको लगता है कि आपने कोई पॉलिटिकल साइंस, IR या इकोनॉमिक्स इस तरह के सब्जेक्ट्स को चूज़ किया तो उनके लिए पहले मास्टर्स की बुक्स को देखिए, उनका रिव्यू करें, उसके बाद फिर आप FPSC के सिलेबस के मुताबिक उनकी रिकमेंडेड बुक्स पर जंप करें, और डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी वेरी गुड। क्योंकि जब आपकी बेस अच्छी होती है, अब आपको कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, फिर उन्हें पॉलिश करना और उन पे एनालिसिस बिल्ड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो ये रीजंस डिस्कस की हैं आप उन पर गौर करेंगे और इंशाल्लाह ये कोशिश करेंगे कि मैं अब ये गलतियाँ रिपीट ना करूँ।